3 साल पहले अपनी ही बीवी ने शोहर पर जना का मुकदमा दर्ज करवाया। शादी पे शादी की हुई उसने, मेरी बच्ची भी उसके पास है, मैं अपनी बच्ची लेना चाहता हूँ, तो अब वो जना कर रहे हैं। शबीर अहवान साहब, आप कोई नाहिल किस्म के इंसान हैं। आपकी ड्यूटी का लेवल क्या होगा कि एक शख्स 3 साल के लिए जेल जा रहा है, बेगुनाह जा रहा है। ये उससे रेप करता रहा है और रेप के आउटकम में वो बेटी पैदा हुई, तो वो 2 साल की बेटी को हम हरामजदगी की बेटी जो है डिक्लेयर कर देंगे। जब औरत जाती है कि भाई मेरे साथ इस शख्स ने ज्यादती की है, तो उसकी तस्दीक करनी चाहिए। 3 साल जो ये अपनी कैद काट चुका है, उसका तो मदावा कहीं कानून में नहीं है। थानों में ऐसे नाहिल लोग बैठे होंगे तो फिर अदालतों में ऐसे लोग जलील तो होंगे। ये बेचारा अपनी ज़िंदगी के वो 3 साल ज़ाया कर चुका, किस्मत में थे। इंसाफ का जो मेयार है हमारे इस माशरे में, वो किस कदर पोशीदा हो चुका है। औरत कार्ड इतना हाइप पकड़ चुकी है कि SHO खुद डरता है, दबाव में आ जाता है पूरा का पूरा थाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MYK में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, 3 साल पहले अपनी ही बीवी ने शोहर पर जना का मुकदमा दर्ज करवाया हरबंसपुरा थाने में, और वो जेल चले गए। जेल से अपने लिए फ़ाइट लड़ते रहे। आज वो भरी होकर मेरे साथ बैठे हैं। उस औरत का बाद में बताऊंगा कि वो कौन थी, क्या थी, कैसे FIR हुई, लेकिन अपनी ही बीवी ने जो इनके साथ निकाह में थी, उसने इस पर FIR करवा दी, वो भी ज़िना की। इनसे बात करते हैं, ये 3 साल कैसे गुजरे जेल में, क्या हालात थे, ये मामला सारा क्या था। और वो लड़की जिसने FIR करवाई थी, जो इनकी बीवी है, वो एक YouTube को इंटरव्यू भी दे चुकी है। यानी कि 3 साल पहले बड़ा वायरल हुआ था वो। एक 5 साल की बेटी भी थी उसकी। नाम क्या सर आप? अबू हुसैन वल्द लियाकत अली सर। अबू साहब, ये सारा मामला क्या है? क्या थाने में जांच पड़ताल नहीं हुई थी जब FIR हुई थी? ये सारे मामला थोड़े से बताइएगा। सर, मेरे आने से पहले पर्चा दर्ज हो चुका था, तो मैंने निकाहनामा दिया, तो उन्होंने ये निकाहनामा लिया। उन्होंने कहा कि ये इसका नाम तो जो है वो सोनिया है, तो ये निकाहनामा तो गुलनाज के नाम का है, तो आपके ख़िलाफ़ पर्चा जो है वो हो चुका है कि इसका नाम जो है वो गुलनाज नहीं है, लिहाजा आपने इसको अगवा किया है और ज़ना किया है, और ये बच्ची जो है वो पैदा हुई है जिसका नाम मासूमा है। तो मेरे ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करा के उन्होंने मुझे जेल भेज दिया। वो महज मैं केस लड़ता रहा। फाजवा साहब ने मेरे वकील थे, तो आज मैं बरी हुआ हूँ, क्योंकि उसका निकाहनामा साबित हो चुका है और उसका थम जो है वो साबित हो चुका है। तो जब जज साहब ने तहकीकात की, तो जज साहब भी कहते थे कि ये मैं यूनिकॉर्न से निकाहनामा नहीं मंगवा सकता, लिहाजा आप ऐसे करें, ये सिविल कोर्ट का काम था, या हाई कोर्ट में दरख्वास्त दें। तो मेरी एप्लीकेशन उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो मेरे वकील साहब ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने उसका वो 6 महीने बाद एप्लीकेशन निकली, तो उन्होंने कहा कि आप निकाहनामा मंगवा सकते हैं सेशन जज साहब को। तो जब मंगवाया तो वो जो सेक्रेटरी साहब थे वो लेकर आए रिकॉर्ड, तो वो साबित हुआ। फिर जो वो निकाहनामे का अंगूठा था उसको वो चेक कराया, तो वो भी साबित हुआ। तो अल्लाह ताला ने मुझे बरी कर दिया है, मेरे वकील साहब की साजिश है। तो अब वो शादी पे शादी की हुई उसने, मेरी बच्ची भी उसके पास है, मैं अपनी बच्ची लेना चाहता हूँ, तो अब वो ज़ना कर रहे हैं। अच्छा, ये 3 साल ये बताइएगा कैसे गुजरे? ये 3 साल जो जेल में आपने गुजारे हैं, ये कैसे गुजारे? देखें, जेल में तो तंगी होती है ना। जेल में ज़मीन पे सोते हैं, कोई अच्छा खाना नहीं होता, अच्छी कोई रोटी नहीं होती है, तकलीफ़ें होती हैं, ना कोई बिस्तर होता है, ना कोई। 3 सालों में वो आपसे मिली जेल आकर, या उससे कोई राब्ता हुआ, या उसका कोई मैसेज आपको मिला हो? वो 3 साल में जिनके पास थे वो जहन आता रहा, मेरे पास आया, वो रिकॉर्ड मौजूद है। तो वो कहता था पैसे दें, कभी कहता था मकान दें, कभी कुछ कहता था हम सुलह कर लेते हैं। वो शुरू ही से कहते थे। फिर उन्होंने कहा अपनी बीवी ले लें, तो मैंने कहा मैं इसको नहीं लूँगा, ये मुझे खाने में कोई चीज़ दे देगी और आपको बुलाकर मुझे मरवा देगी, लिहाजा मैं इसको अब वापस नहीं लेना चाहता। ये आपके पास रहती है, निकल गई है आपके पास, मेरे ख़िलाफ़ हो गई है, केस करा दिया है, अब आप जाने और ये जाने। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी राब्ता है, जब कितने दिन हो गए कि आप जेल से बाहर आए? मैं हफ्ते को बरी हुआ था,
अतवार आ गया, अतवार में काम नहीं था तो 4 दिन हो गए। हाँ जी, तो सोमवार को मैं जेल से आया हूँ शाम को। तो ये 2-3 दिन हुए हैं, अभी रब्ता नहीं हुआ उनसे? अभी रब्ता नहीं हुआ। उनको पता है कि आप बाहर आ उनको पता है, उनको सब पता है। तो लाहौर में ही है कि लाहौर से बाहर हैं? और में ही है। अब उसने शादी की हुई है, ठीक है। एक शादी की, पता चला कि उसे भी तलाक ले ली। यानी कि निकाह पे निकाह कर लिया? निकाह पे निकाह किया हुआ उसने। तो ये पहले इनके साथ रहती रही, तो अब पता नहीं किसके साथ निकाह किया हुआ है, फिर निकाह किया हुआ है। तो ये उसका काम है। तो जिसके पास जाती है वो दूसरे से पैसे मांगते हैं। ये वतीरा बन चुका है कि ये मुकदमा दर्ज कराएं और पैसे मांगें, मकान मांगें, उसकी जायदाद मांगें। तो ये पैसे बटोरते रहते हैं, ऐसे काम ये करते हैं लोग। ये इनका- उसने तो एक इंटरव्यू दिया था आज से 3 साल पहले, बड़ा वायरल हुआ था यूट्यूब पर कि मुझे बड़ा किया है और मेरे साथ ये ज़्यादती होती रही है, ये सारा कुछ। इसका थोड़ा सा बताए खुलासा। तो आस करती है। उसकी वालदा थी, तो वो एक मकान में किराए पे रहती थी बांध रोड पे, ये दोनों रहती थी। तो मेरी खाला भी वहाँ रहती थी, जो इकट्ठी थी। तो इसकी वालदा भी ऐसी थी, वो भी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन फिर चली जाती थी, फिर आ जाती थी, फिर चली जाती थी, ऐसे वो गायब रहती थी। तो वो एक दिन वो चली गई, वो आई ही नहीं। वो खाला को उसने कहा ये आपके पास है, मैंने आपको दे दी है। तो ये वहाँ उसके पास ही रहती रही। तो तब खाला ने कहा कि आप इसे शादी कर लें जब ये जवान हुई हैं। उसकी खाला ने कहा? हाँ, मेरी खाला ने कहा। तो मेरी सास भी थी, खाला भी थी, उसकी बेटी जो थी वो फौत हो चुकी थी। तो उसने कहा कि इसे शादी कर लें। इससे पूछा गया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। तो मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा नहीं कहूँगा, मेरे बच्चे हैं। तो इसने भी कहा कि आप शादी कर लें, खाला ने भी कहा शादी कर लें। तो इनकी रजामंदी से शादी हुई है। तो अब ये मेरे साथ ऐसे किया है। किस यूनियन काउंसिल में आपका निकाह रजिस्टर्ड? 9 में, यूनियन काउंसिल नंबर 9 में है। और हल्का कौन सा बनता है? वो जावेद पार्क है, जावेद पार्क शाहदारा की तरफ से। शाहदरा जावेद पार्क में आपका निकाह रजिस्टर्ड है? जी हाँ जी, वो मौलवी, यूनियन काउंसिल नंबर 9 में? हाँ जी, वो जो मौलवी साहब जिन्होंने निकाह कराया था, वो भी वहाँ सिविल कोर्ट में बैठते थे। ठीक है, वो भी वहाँ। वो हाँ जी, आरिफ साहब है। ये सब कुछ उसने क्यों किया? किसके वरगलामे में आ गए हम ये कहें या? बात ये हुई कि वो उनके साथ जहाँ रहती थी ना, वो मेरे मकान से 2-3 गलियाँ हटकर थी। तो मुझे ये कहा, मैं इधर भी आता था अपनी बीवी के पास, तो उधर भी जाता था। वहाँ जाला था ऊपर, तो वहाँ कोई सोफ़े की कुर्सी पड़ी हुई थी, कभी दूसरी कुर्सी पड़ी हुई थी। तो मेरी खाला ने कहा, ये दोनों इकट्ठी रह रही थी। तो मेरी खाला ने कहा, ये लड़कों के साथ बातें करती है, ये वकास के साथ बातें करती है, ये ऐसे करती है, तो इसको समझाओ। मैंने इसे कहा तो वो कहती है कि मेरा खामद मुझे समझाए, तुम कौन होती हो? तो मैंने उसे कहा, पूछा, उसने कहा ये नहीं, ये झूठ बोलती हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो फिर एक लड़की ने कहा कि ये हम सारी रात वहाँ ऊपर वो LCD देखती रहती हैं, जब आप चले जाते हैं तो हम ऊपर चले जाते हैं, जब सुबह होती है तो ये नीचे आ जाती है। तो साथ ही पौड़ियाँ थी, ये दरवाज़ा खोलती ऊपर चली जाती। शादी भी उसी लड़की से अब की है, निकाह पे जो निकाह किया है वो उसी के साथ रही है। अब पता नहीं उसने किसके साथ शादी की है या क्या नहीं, वो तो अब चल रहे थे। जब ये मेरा केस था ना, तो वो भागते थे, वो कहते थे कि हमें पैसे मिलें तो हम इसकी जान छोड़ें। पैसे लेना चाहते थे या मकान लेना चाहते थे। तो मैंने ना मकान दिया उनको, ना पैसे दिए। मैंने फैसल साहब को कहा, भाईजान ये मकान मेरे से मांगते हैं, ये पैसे मांगते हैं। जज साहब को भी कहा भाई फैसल ने कि ये मकान मांगते जब हैं। गिरफ्तार हुए थे तब आपको अपने गवाही का या अपने बयान का मौका नहीं मिला था, जैसे कि आज आप मीडिया के सामने आ रहे हैं कि कोई आया नहीं था या पुलिस ने रसाई नहीं दिया? नहीं, पुलिस ने तो रसाई दी नहीं। एक दिन मुझे रहा बख्शी खाने में रखा वहाँ थाने में, दूसरे दिन मुझे जेंट सेल में वो भेज दिया। मेरी तो वो किसी ने सुनी नहीं है। मैंने कहा ये लड़के कौन हैं जो इसके साथ पर्चा के लिए आते हैं, मुझे लेने के लिए मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, ये इसके, मेरी तो ये बीवी है, तो ये क्या है? तो किसी ने नहीं पूछा। मैंने सिविल जज से कहा कि ये लड़के कौन हैं, इनसे पूछे, मेरी तो बीवी है। तो वो उन्होंने कहा कि इसको वहाँ दारुल ईमान में छोड़ाओ और इसको जेल में छोड़ो। तो जज ने ये कहा? जज ने कहा, सिविल जज साहब ने। तो ये वहाँ से भी ले गए। तो उसने कहा मैं तो लड़कों के साथ ही जाऊँगी, तो वो लड़कों के साथ चली गई। तो अब ये मुझे पता लग चुका था, जब केस हुआ था ना मेरा वो अस्पताल में, तो तब भी इसी ये लड़के थे, रक्षा लेकर गए
तो मुझे कहने लगी कि आपने चौक से रक्षा लेकर आना है दूर से, तो इन्हीं का ही रक्षा ले लें। वो साथ वालों का रक्षा था, तो मुझे नहीं पता था कि ये इनके साथ ख़राब है। अब आपका क्या इरादा है? अपनाने का इरादा है या उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं? क्या आपका माइंड क्या है, क्या सोचते हैं आप? मैं उसको अपनाना नहीं चाहता, ये मुझे मरवा देगी। मैं सिर्फ ये कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ कि ये औरतें ऐसा क्यों करती 3 हैं। सालों का हिसाब लेना है आप, हाँ जी, और जो आपके साथ उसने किया उसका आपको हिसाब चाहिए। हिसाब चाहिए कि ये ऐसे क्यों करती हैं, ये पैसे मांगती हैं तो ये ऐसे मकान मांगती हैं, ये क्यों ऐसे करती हैं और भागती हैं और ये ख़राब हो जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो औरत कार्ड का इस्तेमाल नज़र आता है, साफ साफ नज़र आता है। जाकर थाने में इतला कर दी, रेप हो गया, ये हो गया, लेकिन तहकीक और तस्दीक ये बहुत ज़रूरी है। हम सहाफ़ियों को भी चाहिए, जिसने पहले उस खातून का इंटरव्यू किया था एक वेब टीवी ने, तो चाहिए था उनको कि इसकी तहकीक करते, इनके पास भी आते। अगर उनकी बात सुनी थी तो इनकी भी बात सुननी चाहिए थी, तब जाके ख़बर नशर करते। आज ये 3 साल बाद यहाँ पर बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी के 3 साल जेल में गुजारे हैं, और जेल की क्या लाइफ है ये आपको पता है। मेरे साथ मौजूद है इनके कानूनदान, इनके वकील। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, जो थाने का SHO है, क्या सोचता है वो जब ऐसा कोई मामला आता है? उसको चाहिए, एक ज़िम्मेदार शख्स है, ज़ाहिर है हरबंसपुरा में ये FIR हुई, कोई तस्दीक नहीं, कोई तहकीक नहीं। अगर ये शख्स कहता है कि वो मेरी बीवी है, तो खुद से तो नहीं कह सकता ना, ज़ाहिर इनके पास निकाह होगा, कहीं निकाह हो गया होगा। हमारे सिस्टम में ये हालात हैं कि किसी वक्त हम निकाह नामा भूल जाते हैं, गुम हो जाता है, वहाँ से नहीं मिलता, लाइनें लगी होती है, वो रिश्वत तलब करते हैं, नहीं हासिल कर पाते। तो इस दौरान SHO को क्या करना चाहिए, और इनके 3 सालों का हिसाब अब कौन देगा सर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने पहले कहा कि औरत कार्ड वाली, चूँकि हमारे मीडिया में कुछ केसेस, कुछ जेन्युइन केसेस और कुछ जाली केसेस की हाइप इतनी क्रिएट हो चुकी थी कि अब रेप के केसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पड़ती नहीं है। खातून दरख्वास्त लेके आ गई, चाहे वो असल फ़ौरन एप्लीकेशन पे FIR लॉन्च। SOPs IG साहब ने नहीं बनाए ऊपर लेवल पर? चलो थाने का तो आवा ही बिगड़ा हुआ है ना सर, ऊपर लेवल पर इनकी कोई नहीं होती। कोई नहीं, ये एप्लीकेशन गई है, फ़ौरन FIR हो गई है, इसको अरेस्ट कर लिया गया है। इस बंदे का फर्स्ट इंस्टांस, इसने कंप्यूटराइज्ड निकाहनामा उनको दिया कि ये मेरी खातून बीवी है और ये बीवी होने के हैसियत से मेरे साथ रह रही है, लेकिन उसकी तस्दीक ही नहीं की गई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आ गई। अब जो हमारे जेंडर बेस्ड वायलेंस से रिलेटेड सेल बना है, उसमें जो पुलिस ऑफिशल्स मतलब तैनात हैं, उनकी ट्रेनिंग इस लेवल की नहीं है। हम रोज़ इस केसेस से डील करते हैं, उनमें कोई ASI या कांस्टेबल लेवल का एक पुलिस ऑफिसर उन्होंने साथ रखा होता है मुलाजम, जो उनकी ज़िम्नियात को लिखता है, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट रवायती अंदाज में। इसमें भी ये हुआ, इसमें जो इस मुकदमे की तफ्तीशी थी, उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने बहुत ज़्यादा सरजनिश की कि आपने ये मुकदमे की तफ्तीश की है, क्लियर कट बात सामने नज़र आ रही है कि वो इसकी बीवी है और आपने उसको रेप के केस में जो है वो जेल में डाल दिया। नाम पता है आपको उनका SHO का? शबीर अवान साहब। शबीर अवान साहब, आप कोई नाहिल किस्म के इंसान हैं। जब आप तहकीक ही नहीं करते, आपकी ड्यूटी का लेवल क्या होगा कि एक शख्स 3 साल के लिए जेल जा रहा है, बेगुनाह जा रहा है, आपने तहकीक ही नहीं की। अगर ये शख्स आपको बता भी रहे, तफ्तीश का एक मेयार होता है, SHO अगर कोई तफ्तीश करने पे आए तो वो बड़ा कुछ पता लगा लेते हैं। सर, टेक्नोलॉजी का दौर है। नए पाकिस्तान में ये अंदर गया था 3 साल के लिए, पुराने पाकिस्तान में बैठ के अपनी फरियाद सुना रहा है। तो ये हालात है जी हमारे मुल्क के। सिस्टम बिल्कुल बोशीदा हो चुका है, जंग लग चुका है, ईमान को जाले लग चुके हैं, और कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। यानी कि अगर इंसाफ का लेवल ये होगा हमारे इस मुल्क में, तो हम तरक्की क्या करेंगे, आने वाली नस्ल क्या सोचेगी। 3 साल इसने गुजारे, शख्स ने वहाँ पर जेल में। सर, अब क्या होना चाहिए? ये तो अब कहते हैं कि मुझे तो हिसाब चाहिए। 3 साल का ज़ाहिर है तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, ऊपर से उसकी बीवी अब किसी और के निकाह में। अब कानून क्या कहता है? मैं इसमें एक गुजारिश कर दूं, इस सारे केस में ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी मद्देनज़र रखा है। जब मेरे पास ये केस आया तो मेरी भी कंसिडरेशन थी कि यार ये होना चाहिए। इसमें एक 2 साल की इसकी बेटी थी जो पैदा हुई इस निकाह के दौरान से। उस वक्त 2 साल, उस टाइम 2 साल की बेटी थी। अब एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर हम उनके इन इल्ज़ामात को तस्लीम करके अदालत इसको सज़ा दे देती
कि ये उससे रेप करता रहा है और रेप के आउटकम में वो बेटी पैदा हुई, तो वो 2 साल की बेटी को हम हरामज़दगी की बेटी जो है डिक्लेयर कर देंगे। ये बेसिकली इस पॉइंट था जो हमने जिस पे कोशिश और काविश की। इस सारे काम के लिए हमें बेतहाशा जो है वो मेहनत करनी पड़ी। वो खातून जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चालाक खातून थी, प्रोफेशनल थी। जिस तरह इसने बताया कि उसकी वालदा का तरीक़ाकार भी यही था। उसने अपने 4 से 5 नाम रखे हुए थे। अंबर उसका नाम था, बुशरा उसका नाम था, सानिया उसका नाम था, सोनिया उसका नाम था, और गुलनाज जिस नाम से ये निकाह रजिस्टर्ड हुआ था वो भी उसका नाम था। लेकिन अदालत में आके उससे वो मुनहरफ हो गई, जिस पे फिर हमें ये ऑनरेबल हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। वो निकाहनामा मंगवाना पड़ा कोर्ट में। फिर बड़े साइंटिफिक अंदाज में ये केस जो है प्लीड हुआ। इसमें उसका निकाहनामा फोरेंसिक साइंस एजेंसी गया, वहाँ से उसकी तस्दीक हुई कि ये निकाहनामा जो है ये जेन्युइन है। यानी कि निकाह वाले कागज़ पर जो अंगूठा लगाया था उससे साबित हुआ है कि इसकी बीवी है जो उसने लगा। कोई ज़बरदस्ती अंगूठा लवाया सी कोई? सर जी मैं तो अंदर सा, मैं अंगूठा किवें लवा सकदा था? उस निकाहनामा तो पहलों सी। हाँ जी ठीक है। तो मैंने तो इन्होंने अंदर करा दी, मैं हुण अंदरों किवें इन्हां दा अंगूठा लवा सकदा? ये सारे बकवास करते ने, झूठे ने। मैनू इन्हें मेरे नाल नजायज़ कीती है इन्होंने, लिहाजा यह हिसाब मिलना यानी चाहिए। कि चोरी और दगाबाजी और 2 नंबरी कहीं ना कहीं जाके पकड़ी जाती है। अगर 3 साल बाद पकड़ी गई है तो ये अगर मज़ीद लंबा होता तो ये 6 साल बाद भी ये मामला। अच्छा, इस दौरान अदालत को क्या करना चाहिए? एक जज हमारे लिए बड़ा मुअज़्ज़िज़ होता है क्योंकि इंसाफ का सारा उनके हाथ में है तराजू। तो जब जज को पता चला, अदालत को जब पता चलता है, आपको पता चला कि अंगूठे से तो मामला क्लियर हो गए हैं सारे, अब उनको कैसे सज़ा मिलेगी? इनको कैसे इंसाफ मिलेगा? 3 साल का हिसाब है सर, उसका थोड़ा सा जी। 3 साल जो ये अपनी कैद काट चुका है उसका तो मदावा कहीं कानून में नहीं है, ये चीज़ ज़हन में रखिए। ये बेचारा अपनी ज़िंदगी के वो 3 साल ज़ाया कर चुका, किस्मत में थे। अब जब चूँकि ये मैटर मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने आया, चीज़ें पता चलीं, तो उन्होंने इसको एक्सपीडाइट किया ताकि फ़ौरी जो है इसको इंसाफ मिले। उसमें उन्होंने उस तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ काफ़ी जो है वो, ये उस SHO की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। पुलिस की वजह से बेसिकली जब केस अदालत में आता है उससे पहले केस जो भी होता है वो पुलिस ने तैयार करना होता है। किस तरह वो तैयार करती है ये सारा डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन पे। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद केस कोर्ट में आता है, फिर यहाँ पे एक एविडेंस का प्रोसेस है वो चलता है। एविडेंस के प्रोसेस के बाद अदालत किसी नतीजे पे पहुँचती है कि नहीं ये मेरिट पे केस है, झूठा केस है, इसमें हकायक के बरक्स चीज़ें हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। अभी अब आगे क्या करने वाले? अभी ये फौरी जो है आए हैं, इन्होंने एप्लीकेशन तैयार की है। अब ये एप्लीकेशन उसके अगेंस्ट दे रहे हैं अडल्ट्री की, कि वो निकाह पे निकाह करके वो किसी के साथ इलीगल रिलेशन में रह रही है। दूसरी चीज़ ये कहते हैं जी कि मेरी चूँकि वो बेटी है, मेरा खून है, और वो उसको कभी किसी घर में, कभी किसी घर में, कभी किसी घर में लेके फिर रही है, मैं उसका हसूल चाहता हूँ। उसके लिए हम अदालत से रुजू कर रहे हैं कि इसकी बेटी इसको वापस दिलवाई जाए। बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा लें इंसाफ का जो मेयार है हमारे इस माशरे में वो किस कदर पोशीदा हो चुका है। औरत कार्ड इतना हाइप पकड़ चुकी है कि SHO खुद डरता है, दबाव में आ जाता है। पूरा का पूरा थाना, SP तक दबाव में आ जाता है। और ये हकीकत है, जब औरत जाती है कि भाई मेरे साथ इस शख्स ने ज़्यादती की है तो उसकी तस्दीक करनी चाहिए, दोनों पहलू देखने चाहिए कि क्या मामलात है। जब थानों में ऐसे नाहिल लोग बैठे होंगे तो फिर अदालतों में ऐसे लोग जलील तो होंगे। माशरा किस तरफ जाएगा, इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। तो आज के MYK में सिर्फ इतना ही।